नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ सुर्खियों पर। चिटफंड कंपनियों ने ठगी का शिकार हुए परिवारों ने अलवर कलेक्टर को दिया ज्ञापन। न्याय नहीं मिलने पर संसद का घेराव करने की दी चेतावनी। मौसम में बदलाव के साथ मरीजों की संख्या बढ़ी। सामान्य चिकित्सालय अलवर की ओपीडी प्रतिदिन 800 तक पहुंची। धारूहेड़ा क्षेत्र में गर्म तेल की कढ़ाई में गिरने से युवक झुलसा। घर में था कुआं पूजन कार्यक्रम। दलित युवक ने नीमराणा में संविधान की शपथ लेकर की शादी। समाज के लोगों ने की प्रसन्नता व्यक्त। नंदगांव में खेली लठमार होली। देश के नागरिकों को नंदगांव की होली का देखने का है व्यापक क्रेज। भिवाड़ी सरकारी अस्पताल को रैपिड और बीएमए ने दिया करीब 15 लाख का सामान। क्षेत्र के मरीजों को मिलेगा लाभ। आवारा श्वानों के काटने की घटना को लेकर अलवर प्रशासन की हुई मीटिंग। अलवर शहर में 5 श्वानों का किया बंध्याकरण। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समीक्षा बैठक। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। ग्राम पंचायत सौखर में लगाया फार्मर रजिस्ट्री शिविर। शिविर में भूमि संबंधी सहित अन्य समस्याओं का किया समाधान। सीएमएचओ अलवर ने कठुमर खेड़ी ब्लॉक का किया निरीक्षण। मरीजों से अस्पताल सुविधाओं की ली जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। जिले में श्वानों के काटने से घटित होने वाली घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया, जिसकी अनुपालना में आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम मुकेश कायतवाल की अध्यक्षता में पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में श्वानों द्वारा मासूम बच्चों और नागरिकों को काटने की समस्या के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में निर्देशित किया गया कि आयुक्त नगर निगम अलवर प्रशिक्षित दलों का गठन कर शहर के निराश्रित आवारा श्वानों को पकड़कर पशुपालन विभाग के चिकित्सकों द्वारा उनका बंध्याकरण करवाना सुनिश्चित करेंगे। पोस्ट ऑपरेटिव केयर की नियमित साफ सफाई एवं स्वच्छता बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे। दोनों विभाग संयुक्त रूप से पशु कल्याण संगठनों के साथ समन्वय स्थापित कर श्वानों के साथ बिना कोई क्रूरता किए उन्हें पकड़ने एवं बंध्याकरण करने के पश्चात उसी जगह छोड़ने तक नियमित डाटा संधारित करते हुए वीडियोग्राफी करवाना सुनिश्चित करेंगे। नगर निगम अलवर पशु कल्याण संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए श्वानों को पकड़ने से पहले गली मोहल्ले के लोगों के साथ समझाइश करेगी। साथ ही इस प्रयोजन के लिए विशेष वाहन तैयार कर पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन करना सुनिश्चित करेंगे। डॉग बाइट्स को लेकर काफी समस्या अलवर में चल रही है। डॉग लवर भी खड़े हो रहे हैं उनकी उसके लिए, और सामने विरोध करने वाले भी हो रहे हैं। आप नगर निगम क्या उस पर संज्ञान ले रही है, क्या कर रही है? नगर निगम अलवर में जो है इनका एबीसी कार्यक्रम होता है जो पशु बंध्याकरण और टीकाकरण का, उसके लिए आज 1,22,000 राशि जो है निदेशक बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय अलवर को भुगतान करने की स्वीकृति जारी की है। और नगर निगम अब नियमित रूप से जहां आवारा या निराश्रित श्वान की सूचना मिलेगी वहाँ से उनको पकड़कर और उनको टीकाकरण और बंध्याकरण के लिए अस्पताल भिजवाएगा। बाद में उनकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर की जाती है और उसके बाद में उनको उन्हीं स्थानों पर छोड़ा जाएगा, क्योंकि वो पशु कल्याण बोर्ड और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसके अनुरूप हम ये कार्य करेंगे। तो एक डॉग शेल्टर होम क्यों एक नहीं हो जाता, जिससे कि वो शेल्टर होम में रहे डॉग? आज जो है श्वानों के काटने की समस्या के संबंध में श्रीमान एडीएम प्रथम और एडीएम सिटी की अध्यक्षता में आज एक बैठक आयोजित की गई थी। उसमें हमने कुछ पशु कल्याण के क्षेत्र में काम कर रही स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी बुलाया था और आगे से नियमित रूप से इस प्रकार की बैठक होगी और उनके जो भी सुझाव होंगे उन पर
मिलजुल कर एक कार्य योजना बनाई जाएगी ताकि आमजन को कोई परेशानी ना हो। भारत में जब भी किसी हिंदू जोड़ी की शादी होती है तो उसमें पंडित मंत्र पढ़ते हैं, उन्हें 7 कस्में खिलाई जाती हैं और अग्नि के 7 फेरे लेकर वे पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन किशनगढ़ वास के गंजगांव के दूल्हे दीपक ने अनोखी शादी की जो चर्चा का विषय बन गया है। यहाँ जोड़े ने शादी के दौरान पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करने के बजाय भारतीय संविधान की शपथ लेते हुए वर वधु बौद्ध विधि विधान से जन्म जन्मांतर के बंधन में बंधने का फैसला लिया। संविधान की शपथ लेते हुए बुद्ध व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को सामने रखकर वैवाहिक बंधन में बंधे। दरअसल अलवर के किशनगढ़ बास से नीमराना में गई बारात में दूल्हे दीपक द्वारा की गई अनोखी शादी का अब चर्चा का विषय बन गया है। इस अनोखी शादी को दूल्हा दुल्हन के माता पिता के साथ समाज के लोगों ने भी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपना आशीर्वाद दिया है। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भगवान श्री कृष्ण की लीला एवं निवास स्थल नंदगांव में फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष दशमी को लठमार होली का आयोजन किया गया। गौरतलब रहे कि भगवान श्री कृष्ण के समय से ही ये परंपरा आज तक निरंतर चली आ रही है। नंदगांव के हुरियारे राधा रानी के धाम में लठमार होली खेलने आते हैं। वहीं दूसरे दिन राधा रानी अपनी सखियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के निवास स्थान नंदगांव में होली खेलने जाते हैं और होली का यह अद्भुत नजारा बड़ा ही आत्मीयता होता है, जो चारों दिशाओं से रंग, अबीर, गुलाल एवं पिचकारियों से होली खेली जाती है। प्राचीन धार्मिक स्थल आशीषेश्वर महादेव जी प्रांगण में बरसाना की राधा रानी के साथ सभी सखियां इकट्ठी होती हैं, जहां पर समाज गायन के साथ नंद भवन के लिए गोपियां होली खेलने के लिए लातों के साथ कुछ करती हैं, जहां चारों ओर से श्रद्धालु भक्त राधा रानी रूपी सखियों पर रंग, गुलाल एवं पुष्पों से वर्षा करते हैं। नंदगांव के कृष्ण सखा रूप के ग्वाल बाल बरसाने की सखी रूपी ग्वाल बालों का पारस्परिक समाज गायन के साथ में स्वागत करते हैं। चारों ओर से नंदलाल की जय और राधा रानी की जय जैसे गगन भेदी उद्घोष सुनाई दे रहे थे, तो कहीं होली गायन हो रहा था और सखियां ग्वाल बालों के साथ में लठमार होली खेली। आयोजन के दौरान श्रद्धालु भक्तों को आत्मविभोर हो प्राचीन परंपराओं में श्रद्धालु भक्त आत्मविभोर हो गए। पुलिस और प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई, जिसमें खामियों के चलते हुए श्रद्धालु भक्तों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने शासन प्रशासन ऐसे धार्मिक आयोजन में श्रद्धालु भक्तों के लिए विशेष रूप से व्यवस्था करने के साथ ब्रज मंडल में होली का आयोजन नव संवत्सर तक चलता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की होलियों का आयोजन संपूर्ण ब्रज मंडल में होता है। एकादशी वाले दिन वृंदावन की होली, गोकुल महावन दाऊ जी एवं गोवर्धन धाम की तो होली की अनोखी परंपरा है। यहाँ पर चैत्र कृष्ण पक्ष द्वितीया को होली महोत्सव के महान पर्व पर गिरिराज धरण ठाकुर श्री हरिदेव जी महाराज का डोला महोत्सव का आयोजन विश्व कुंड पर किया जाएगा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। हेलो एवरीवन, तो गर्मियां स्टार्ट होने वाली है और गर्मियों में धूप इतनी ज्यादा होती है तो आपको बाहर भी काफी आना जाना लगा रहता है। तब आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत महसूस होती है और वो है एक अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस की। अब आप सोचेंगे कि अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस लेने हैं तो किसी अच्छे स्टोर पर ही विजिट करना होगा, बट वो है कहाँ मालूम नहीं। तो ये कंफ्यूजन भी हम आपका दूर कर देते हैं, क्योंकि फ्रेम्स क्राफ्ट आ गया है अब आपके अपने अलवर शहर में, जहां आपको काफी अच्छी वैरायटीज मिलेंगी। और यहाँ पर ग्लासेस की स्टार्टिंग रेंज आपको मिलने वाली है ओनली ऑन 599 में, और ब्लू जीरो लेंस भी आपको यहाँ मिलेंगे 999 में। इसी के साथ एक स्पेशल ऑफर भी आपको यहाँ मिल रही है, और वो है बाय 1 गेट 1 फ्री ओनली ऑन आई ग्लासेस एंड सन ग्लासेस की खरीद पर। मतलब आप एक खरीदोगे तो एक आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात ना, यहाँ पर फ्री आई टेस्ट आपको देने वाला है framescraft.com। तो अपनी विजन को टेस्ट कराना है तो यहाँ पहुंच सकते हैं। तो ज्यादा सोचिए मत और जल्दी से पहुंच जाइए फ्रेम्स क्राफ्ट स्टोर पर। हमारा एड्रेस प्लॉट नंबर 152/153 जय कॉम्प्लेक्स, रोड नंबर 2, भगत सिंह सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 7737410044। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एसबीएफ इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, रैपिड और भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बीएमए के तत्वावधान से सरकारी अस्पताल भिवाड़ी को लगभग 12 से 15 लाख का सामान दिया गया, जिसमें एक एलाइड एनेस्थीसिया, डॉक्टरों के लिए 10 ऑफिस चेयर, एक डीप फ्रीजर 400 लीटर,
एक हेलोजन लाइट, एक एंडोस्कोपी कैमरा 070 डिग्री, 2 ऑटोस्कोप लेड, एक टोनोमीटर, एक स्लिट लैंप और एक इंडायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोप बीएमए के अध्यक्ष चौधरी जसवीर सिंह राणा के प्रयासों से भेंट किया गया। बीएमए अध्यक्ष ने कहा कि मेडिकल सामानों के द्वारा उद्योगों के कर्मचारियों व आमजन के लिए उपयोग किया जाएगा और जिन मेडिकल जांचों के लिए बाहर जाना पड़ता था अब वह अस्पताल में ही निःशुल्क की जाएंगी, जिससे मरीजों के पैसे एवं समय दोनों ही बचेंगे। टपुगड़ा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी भिवाड़ी ज्येष्ठा मैत्री के निर्देशानुसार अतुल साहू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी व शिवराज सिंह वृत्ताधिकारी वृत्त तिजारा के निकटतम सुपरविजन राजीव कुमार शर्मा, थानाधिकारी थाना टपुगड़ा के नेतृत्व में कार्रवाई कर सुखदेव सिंह पुत्र हरदत्त सिंह निवासी लाडमका को 1.116 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कलेक्टर सभागार में विभिन्न विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ बजट घोषणाओं सहित अन्य विकास कार्यों को तय समय में गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाना सुनिश्चित करें। बजट घोषणाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता की नियमित मॉनिटरिंग कर रिपोर्ट अपडेट करें। उन्होंने बजट 2025-26 में की गई घोषणाओं को समयबद्ध धरातल पर उतारने के लिए संबंधित विभागों द्वारा की जा रही कार्यवाहियों की विभागवार समीक्षा करते हुए आवश्यक भूमि चिन्हीकरण व नियमानुसार आवंटन प्रक्रिया हेतु शीघ्र आवेदन भिजवाने को कहा। उन्होंने सहकारिता विभाग के अधिकारियों को बजट घोषणा अनुसार केवीएस गठन करने के निर्देश दिए। उन्होंने संपर्क पोर्टल पर लंबित चल रहे परिवादों का समय पर निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाने एवं एवरेज डिस्पोजल टाइम में सुधार करने के निर्देश दिए। राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को आम लोगों की सुविधाओं के लिए प्रदेश भर में फार्मर रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर लगाया जा रहा है, जिसमें लोगों के भूमि संबंधी, पट्टे संबंधी व अन्य कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें कृषि विभाग, राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग में अन्य विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस शिविर में एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। आज ग्राम पंचायत सौखर में फार्मर रजिस्ट्री शिविर लगाया गया, जिसमें सरपंच भजनलाल खींची, ग्राम विकास अधिकारी हितेश शर्मा, मेंबर राजेश सैनी सहित नायब तहसीलदार खेड़ली दिनेश मीना मौजूद रहे। हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर फार्मर रजिस्ट्री आईडी कैंप राज्य सरकार के आदेशानुसार चल रहे हैं। इनमें किसान की जो भूमि है वो आधार कार्ड से लिंक हो रही है, आधार कार्ड का भी सत्यापन हो रहा है और ये कैंप हर ग्राम पंचायत में चल रहे हैं। तो यहाँ सौखर में भी है जो 10 से और 12 मार्च तक है, तो तीनों दिन कैंप चलेगा। तो हमने इनके लिए प्रचार प्रसार किया है और जहाँ इसलिए ये लोग बाग भीड़ खड़ी है, इनका काम कर रहे हैं और ये 12 तारीख तक चलता रहेगा। इसके बाद भी अगर कोई छूट गए तो उनके लिए हम डोर टू डोर भी सत्यापन करवाएंगे। राजस्थान सरकार की अनूठी पहल है किसानों के लिए, लोगों के लिए, तो इससे कितने लोग प्राप्त हो रहा है लगातार? इससे क्या है, जितने भी खातेदार कृषक हैं कि गैर मुमकिन आबादी वगैरह को छोड़ के उन सभी को लाभ है, सभी को लाभ है। सभी कृषक, चाहे वो सरकारी नौकर है, चाहे कोई भी है, जमींदार है, चाहे पीएम योजना का लाभ उठा रहा है, उनको भी लाभ है, सबको लाभ है। आपका शुभ नाम? दिनेश मीना, नायब तहसीलदार खेड़ली मंडी। कैंप प्रभारी वैसे हमने गिरदावरों को बना रखा है, लेकिन मैं निरीक्षण के लिए आया हूँ। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने कठुमर खेड़ली ब्लॉक का निरीक्षण तथा दौरा किया। इस दौरान खेड़ली उप जिला अस्पताल के जनरल वार्ड का निरीक्षण कर मरीजों से सुविधाएं की जानकारी ली। इस मौके पर मीडिया के सवालों से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बचते नजर आए, क्योंकि खेड़ली कठुमर क्षेत्र सहित ग्रामीण क्षेत्रों में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में अप्रशिक्षित नीम हकीमों का जाल फैला हुआ है, जो गंभीर रूप से गंभीर बीमारियों का इलाज कर लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरी ओर खेड़ली कठुमर क्षेत्र में
दूसरी ओर खेड़ली कठुआ क्षेत्र में अनाधिकृत लैब संचालित है, जिनके पास ना तो रेडियोलॉजिस्ट पैथोलॉजिस्ट की सुविधाएं हैं, केवल डिजिटल हस्ताक्षर कर जांच रिपोर्ट मरीजों को देकर मनमाने तरीके से जेब काट रहे हैं। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा समय समय पर टीमें बनाकर कार्रवाई की जाती है। वहीं निजी लैब संचालकों द्वारा बिना रेडियोलॉजिस्ट पैथोलॉजिस्ट के जांचें की जा रही हैं, तो गैर कानूनी है, लेकिन कार्रवाई करने के नाम पर चुप्पी साध ली। दूसरी ओर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने बताया कि मौसमी बीमारियों को देखते हुए स्टाफ की कमी, दवाओं तथा जांचों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निरीक्षण कर जानकारी ली जा रही है। आज आपके द्वारा कठुआ ब्लॉक का दौरा किया जा रहा है, किस संबंध में किया जा रहा है? देखिए, आज कठुआ खेड़ी ब्लॉक का जो दौरा है उसमें कई तरह के कार्य हैं, जैसे कि अभी टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान चल रहा है। उसके अतिरिक्त हमारे जो चिकित्सा संस्थान है उनमें कई संस्थानों की जो स्थिति है वह बिल्डिंग वगैरह की अच्छी नहीं है, डॉक्टर्स की भी कमी चल रही है। और आगे आने वाले समय में जैसे कि गर्मी तेज से बढ़ रही है तो मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी रहेगा, तो स्टाफ की कैसे कैसे क्या व्यवस्था हमें करनी है, हमारे पास क्या क्या संसाधन होने चाहिए, इन सब की व्यवस्था के चलते। और उसके अतिरिक्त जहाँ पर हमें कई इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं, जैसे प्राइवेट अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन, एक नया अस्पताल ने अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, उसको भी विजिट करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम आज विजिट जो है हमारा मल्टीपल पर्पज है कि स्टाफ की व्यवस्था देखें, आगे जो बीमारियाँ, मौसमी बीमारियों का जो सीजन आता है उसके लिए व्यवस्था माकूल करें, दवाइयों की उपलब्धता, जाँचों की उपलब्धता है या नहीं है, और मुख्य मुद्दा है चिकित्सकों की उपलब्धता का, जो कि अभी काफ़ी कम है हमारे पास। लेकिन हमने सरकार को भी बार बार पत्र लिखा है और जैसे ही चिकित्सकों की व्यवस्था होगी तो प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हमारी कोशिश रहेगी एक चिकित्सक आवश्यक रूप से लगाया जाए। मतलब खेड़ी और कठुआ क्षेत्र में DCMO द्वारा कई बार कार्रवाई की जाती है, लेकिन फिर भी जो निजी लैब है उनका पैथोलॉजिस्ट नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, डिजिटल साइंस है और ये लैब चल रही है, उन पर कैसे कार्रवाई अमल में लाई है? देखिए, अभी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से सभी लैबों का रजिस्ट्रेशन करना, परमानेंट रजिस्ट्रेशन करना का पत्र हमारे पास आ गया है। जल्दी ही हम इस बारे में एक विज्ञप्ति जारी करेंगे कि जो कोई भी लैब है वह अपना रजिस्ट्रेशन कराए, और उस रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम MBBS की क्वालिफिकेशन होगी, और जो आगे बड़ी जांचें करना चाहेगा, एक आम भाषा में समझे, तो उसके लिए पैथोलॉजिस्ट की आवश्यकता होगी। और जो डिजिटल सिग्नेचर से इस तरह की जो चीज़ें कर रहे हैं वो सरासर गलत है। लैब मिनिमम MBBS चिकित्सक के द्वारा ही चलाई जानी चाहिए। कुछ क्षेत्र में DCMO द्वारा लगातार दौरे किए जाते हैं, लेकिन कुकुर मतों की तरह गांव-गांव में जाना भी संभव नहीं है, जो ये झोला छाप फैले हुए हैं। तो इनके द्वारा लिए जिला स्तर पर क्या कोई टीम का गठन करके स्पेशल कार्रवाई करेंगे? राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर झोला छापों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए टीम बनी हुई है। झोला छाप के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन नियमों की आड़ में वह अनियंत्रित स्थान पर या किसी दूसरे नाम से अपना क्लिनिक वापस से चलाने लगते हैं। झोला छापों के लिए हमारी कार्रवाई के साथ साथ जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के जो गांव के लोग हैं वो अच्छी तरह से ये जानते हैं कि यह चिकित्सक नहीं है, लेकिन उसके पास में फिर भी वह इलाज के लिए जाते हैं, जिसके कई बार हमें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो ये जन जागरूकता के साथ साथ कार्रवाई का विषय दोनों ही है। हमारी कार्रवाई में और हम गति लाएंगे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेल्स फ्लैट्स उपलब्ध।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिव्य ज्योति कलश यात्रा लक्ष्मणगढ़ से मौजपुर, चिमरावली, खोरहा, कजोतागढ़, बिंजारी, राजपुर, छोटा, शिलोरी, बाड़ा, भड़कोल पहुंची। गांव भड़कोल में दीपक यज्ञ होगा। इस दिव्य ज्योति कलश यात्रा में 12 भड़कोल के गायत्री परिवार के सदस्य भूरमल जांगीर, खिल्लूराम, राजेश गोयल, नरसी प्रजापत, हरिकिशन यादव, मीडिया कर्मी रामनिवास बनासिया सहित सभी भक्तों ने सहयोग किया। अलवर की टीम साथ रही। यह यात्रा शांतिकुंज हरिद्वार से गांव-गांव, कस्बा, शहर गायत्री एवं यज्ञ को घर-घर पहुंचने के लिए, गुरुदेव के विचारों को पहुंचाने के लिए अनुमति रूप से 6 नवंबर से 31 मार्च तक क्षेत्र में भ्रमण करेगी। मुंडावर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में एनएसएस यूनिट और रेड रिबन क्लब के संयुक्त तत्वावधान तथा कार्यक्रम प्रभारी शिक्षाविद अभिनव शर्मा के निर्देशन में वार्षिकोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में अलवर से आए समाज सेवी और युवा उद्योगपति छैल बिहारी किराड़ और सोनम ने कहा कि जो विद्यार्थी एक लक्ष्य निर्धारित करके जीवन में आगे बढ़ते हैं, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। महिलाओं ने अपनी क्षमता और सामर्थ्य के बल पर प्रत्येक मुकाम को अर्जित किया है। कॉलेज सचिव डॉक्टर प्रेमलता शर्मा ने कहा कि महिलाओं में समाज को दिशा और दशा देने में असीम ताकत होती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब महिलाओं ने कुछ करने का निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से समाज और राष्ट्र में एक नवीन जागृति पैदा हुई है। अंतिम वर्ष की विदा लेने वाली छात्राओं को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर डी.आर. शर्मा ने कहा कि छात्राएं विदा अवश्य हो रही हैं, लेकिन उनके जीवन की बेहतरीन शुरुआत है। वे जीवन में आगे बढ़ें और सफलता प्राप्त करें। महिलाओं ने अपने सामर्थ्य से पाताल से लेकर आकाश तक को नाप दिया है। भारत युवाओं का देश है। अमेरिका जैसा ताकतवर देश भी भारत की ओर देख रहा है। समारोह में छात्राओं और स्वयं सेविकाओं के द्वारा राजस्थानी और भारतीय संस्कृति से जुड़े गानों पर शानदार प्रस्तुतियां दी गई। समारोह में 218 प्रतिभावान छात्राओं को प्रतीक चिन्ह और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुंडावर नगरपालिका चेयरमैन गरिमा सोनू भारद्वाज, कैप्टन हजारीलाल गुजर, संत चेलाराम रोघा, सुंदरलाल शर्मा, ओम प्रकाश यादव, महेश गुजर, हिमांशु मौखरी, कॉलेज सचिव डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, सहायक प्रोफेसर अलका चौधरी, सीमा जांगीर, दिव्या सैनी, प्रिया सैनी, गरिमा शर्मा, अमीशा, प्रेरणा चौधरी, प्रिया चौधरी, कीमत चौधरी, मनीषा यादव, अंशु रेवाड़िया, एकता मेहरा, उगंता यादव, पूजा चौधरी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सैनी समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन 6 अप्रैल को सैनी सभा समिति और सैनी सामूहिक विवाह समिति के नेतृत्व में सैनी समाज के प्रधान कृष्ण सैनी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 21 जोड़ों के विवाह की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में वर-वधू के हित में शादी की तैयारियों, भोजन व्यवस्था और उपहार के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई और प्रमुख निर्णय लिए गए। संयोजक पुरुषोत्तम सैनी ने बताया कि विवाह सम्मेलन का आयोजन 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन सैनी माध्यमिक विद्यालय से बारात निकासी के साथ होगा। विवाह समारोह जैन एमपी जैन मैरिज होम में आयोजित किया जाएगा, जहां लगभग 10,000 लोगों के लिए भोजन और पेय की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर बाबा बालकनाथ के सानिध्य में और बाहर के अतिथियों की उपस्थिति में विवाह संपन्न किया जाएगा। शिमोनी बाबा गौशाला सूरजमुखी की कार्यकारिणी की बैठक अध्यक्ष तेजपाल नागर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। माह जनवरी फरवरी का आय व्यय का विवरण पटल पर रखा। गौशाला के संवर्धन एवं विकास को लेकर विशेष चर्चा की गई, जिसमें गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने और गौवंश संरक्षण पर जोर दिया गया। साथ ही गायों के लिए बेहतर सुविधाएं और चारे की व्यवस्था पर चर्चा हुई। भिवाड़ी में नगर परिषद के सामने रविवार सुबह करीब 4:30 बजे एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में चलती कार अनबैलेंस होकर नगर परिषद के सामने खड़े रोड रोलर से जा टकराई, जिससे उसमें मौके पर ही भीषण आग लग गई। गनीमत ये रही कि आग लगने से पहले ही युवक बाहर निकल गए। आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस की सहायता से मृतक युवक के शव को और दोनों ही घायल युवकों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है, तो वहीं घायलों का
इलाज किया जा रहा है। धारूहेड़ा के रहने वाले आशीष पुत्र अजीत सिंह ने बताया कि वे भिवाड़ी के हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 1 से अपने दोस्त जयकिशन पुत्र वीर सिंह और विशाल पुत्र सुरेंद्र के साथ भिवाड़ी बाईपास पर जा रहे थे। सुबह करीब 4:30 बजे नगर परिषद के सामने उनकी गाड़ी अनबैलेंस होकर सड़क के पास खड़े रोड रोलर से टकरा गई, जिससे गाड़ी चकनाचूर हो गई और गाड़ी में आग लग गई। मौके पर ही उनके दोस्त जयकिशन की मौत हो गई, तो वहीं उसका दोस्त विशाल और वह खुद गंभीर रूप से घायल हो गए। एम्बुलेंस की सहायता से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। इनमें से विशाल की हालत भी गंभीर बनी हुई है। मृतक जयकिशन यूआईटी सेक्टर 1 का रहने वाला है, तो वहीं विशाल हरियाणा के महेंद्रगढ़ के गांव चमडेरा का रहने वाला है। सूचना के बाद मृतक जयकिशन के परिजन भी अस्पताल पहुंचे हैं और परिजनों का अल सुबह ही रो रो कर बुरा हाल है। मेरे को चिन्नू गाड़ी से छोड़ने जयकिशन जा रहा था बाईपास, और वो गाड़ी स्पीड में थी, तो मोड़ के ऊपर कंट्रोल नहीं हुआ एकदम से, तो कंट्रोल खो के ब्रेक लगे नहीं, गाड़ी घूमी है, घूम के सीधी वो खड़ा था कंटेनर, उसमें जाके लगी है। गाड़ी में कितने लोग सवार थे? 3 आदमी थे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? एक सेक्टर से बाईपास। कितने बजे घटना है सर? ये 4 बजे के आसपास। जो मृतक युवक है उसका क्या नाम है? जयकिशन। गाड़ी जयकिशन चला रहा था? हाँ। क्या जयकिशन ने कोई दारू वगैरह पी रखी थी? थोड़ा बहुत कर रखा था, इतना नहीं कर रखा था। कितने बच्चे हैं जयकिशन के? एक ही बच्चा है, लड़की। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हाँ। रविवार को शाम 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन झालानी हॉल सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें राज आईएमए नवीन प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एमपी शर्मा, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रजनीश शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पीसी गर्ग, प्रदेश महासचिव डॉक्टर रूप सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष आईएमए अलवर, सचिव डॉक्टर विजय सिंह चौधरी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव ने भाग लिया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एमपी शर्मा ने बताया कि प्रदेश में ई इकाइयों में कितने सदस्य हैं तथा हर शहर में क्या क्या कार्य हो रहे हैं तथा नवीन कार्यकारिणी द्वारा आने वाले वर्ष मेकिया में क्या कार्य किए जाने की योजना है, जिसकी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। आईएमए हॉल राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय कैंपस अलवर में कल होली स्नेह मिलन समारोह एवं जोनल मीटिंग का आयोजन शाम 7 बजे किया गया। आईएमए अलवर सचिव डॉक्टर विजय सिंह चौधरी ने बताया कि कल कार्यक्रम का शुभारंभ चंदन तिलक एवं फूलों की होली द्वारा पानी बचाव का संदेश देने के पश्चात अतिथियों द्वारा गणेश जी की मूर्ति पर दीप प्रज्वलन करके माला और साफा पहनाकर किया गया। सभी अतिथियों को प्रतीक चिन्ह देकर धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा इस मौके पर डॉक्टर विजयपाल यादव को हाल ही में सेना अध्यक्ष जनरल द्वारा उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मान भी दिया गया था। इस उपलक्ष्य में आईएमए अलवर शाखा द्वारा भी प्रतीक चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में आईएमए के सभी सदस्यों का रात्रि सुरुचिपूर्ण भोजन कार्यक्रम अंत में किया गया। मंच संचालन डॉक्टर कुमुद गुप्ता द्वारा किया गया। मारवाड़ी समाज भिवाड़ी ने होली मिलन समारोह बाल वाटिका भिवाड़ी के प्रांगण में बड़ी धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि अमित नाहटा की प्रतिनिधि श्रीमती रितवा नाहटा व विशिष्ट अतिथि हरिराम शर्मा ने मंगलदीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। विश्व महिला दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में पहले मारवाड़ी महिलाओं के लिए कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर समाज की विभिन्न प्रतिभाओं को पटके उड़ाकर व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। सभी आगंतुकों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर मारवाड़ी समाज भिवाड़ी के अध्यक्ष सुमेर सिंह राजपुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि भिवाड़ी में मारवाड़ी समाज के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, जिन्होंने यहां रहते हुए उद्योग, व्यापार व नौकरी करते हुए उपलब्धि हासिल की। इस तरह के आयोजन से सभी मारवाड़ी लोग एक जगह इकट्ठे होकर कुछ आनंदित पल का मजा ले सकें। मारवाड़ी समाज के अध्यक्ष सुमेर राजपुरोहित ने सफल कार्यक्रम के लिए सांस्कृतिक आयोजक कुणाल बिस्सा को बधाई दी। इस अवसर पर समाज के सभी पदाधिकारी, पूर्व अध्यक्ष व मारवाड़ी समाज के लोग व गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं।
सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। यह स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कृषि महाविद्यालय नौगांवा पर रविवार को गत 7 दिनों से चल रहे राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम मुख्य अतिथि डॉक्टर गोपाल लाल चौधरी, क्षेत्रीय निदेशक कृषि अनुसंधान केंद्र नौगांवा की अध्यक्षता से संपन्न हुआ। 7 दिवसीय विशेष शिविर में बीएससी ऑनर्स द्वितीय वर्ष के कुल 57 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस शिविर की मुख्य युवाओं में डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना एवं साइबर क्राइम से बचना था। क्षेत्रीय निदेशक ने सभी विद्यार्थियों को डिजिटल साक्षरता का महत्व, जीवन में अनुशासन, स्वच्छता का महत्व एवं दूसरों के प्रति सम्मान के बारे में अवगत करवाया। 7 दिवसीय एनएसएस शिविर में सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी नेहा चौधरी एवं राकेश सांखला का कार्य श्रेष्ठ रहा। महाविद्यालय प्रबंधन की तरफ दोनों को शुभकामनाएं प्रेषित की गई। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रभारी रामू मीना ने किया। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने आज गोविंदगढ़ कस्बे में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में शिरकत की। केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि सनातन संस्कृति में श्रीमद् भागवत कथा का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन हमारे समाज को सनातन संस्कृति से जोड़ने के साथ साथ समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण अत्यंत सौभाग्य की बात है। यह न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि हमें धर्म, प्रेम और कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी श्रद्धालु इस कथा के दिव्य संदेश को आत्मसात करेंगे और इसे अपने जीवन में अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं सहित उनके द्वारा समाज को दिए गए उपदेशों को दर्शाया गया है, जो हमें प्रेम, सद्भाव व सादगी पूर्वक जीवन व्यतीत करने का संदेश देते हैं। सुप्रसिद्ध कथावाचक देवी चित्रलेखा ने कृष्ण की बाल लीलाओं की कथा सुनाई और उनसे सीख लेने की बात कही।
राजगढ़ ब्राह्मण महासभा समाज के चुनाव में राजेश शर्मा ठेकेदार को अध्यक्ष बनाया गया। शर्मा को 406 मत मिले, वहीं एडवोकेट मनोज बोहरा को 200 मत मिले, अर्थात राजेश शर्मा ठेकेदार को 206 मतों से विजयी घोषित किया गया। चिटफंड कंपनियों की ठगी से पीड़ित परिवारों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मांग रखी कि रुपए 180 दिनों की अवधि में लौटने की प्रक्रिया की जाए, नहीं तो 1 मई को दिल्ली जंतर मंतर से संसद का घेराव किया जाएगा। समय सिंह सैनी ने कानून 2019 का हवाला देते हुए कहा कि जिन चिटफंड कंपनियों की वजह से देश भर के परिवार के साथ जो ठगी हुई है, उनका भुगतान 180 दिनों में किया जाएगा। लेकिन 6 साल से अधिक समय बीतने के बाद भी अभी तक ठगी से पीड़ित परिवारों को कोई भी अनुदान नहीं मिल पाया है, जबकि देश भर में ठगी पीड़ितों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था। अलवर में भी सचिवालय के सामने काफी दिनों तक हड़ताल की गई, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। काफी बार ज्ञापन सौंपा गया, अब तीसरी बार ज्ञापन सौंपकर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा भुगतान हमको दिया जाए। केंद्र सरकार ने एक साथ करीब 3 लाख से अधिक चिटफंड कंपनियों को बंद कर दिया था, जिसके सामने आया कि बहुत से मध्यम वर्गीय परिवारों का काफी ज्यादा पैसा फंसा हुआ है, जिसके लिए एक्ट 2019 के तहत 180 दिनों में भुगतान देने की बात कही थी। लेकिन अभी तक भुगतान नहीं मिलने की वजह से काफी संख्या में लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अलवर जिले में करीब 2 लाख से अधिक परिवार इस समस्या से पीड़ित हैं। सर, हमारी समस्या ये है कि ये बर्ड्स एक्ट 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी ने संसद में पारित करके ये कानून बनाया था। तो ये कानून जो बनाया था, तो ये कानून ये कह रहा है कि भाई जितनी भी जो मैंने कंपनियां बंद की थी हैं, नरेंद्र मोदी जी ने ये खुद ने कहा है कि मैंने जितनी भी जो संस्थाएं बंद की हैं, उन सारी संस्थाओं का, सारी कंपनियों का, यानी 3 लाख कंपनियों का भुगतान इस एक्ट के तहत हम करेंगे और 180 दिन में करेंगे और 2 से 3 गुना भुगतान करेंगे। तो इस कानून के तहत ही सर हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी मांग यही है कि हमारे पीड़ित परिवारों के आवेदन जल्दी से जल्दी लेकर और हमारे क्या है कि भुगतान की प्रक्रिया 180 दिन में दिलाने की कृपा करें। वैसे हम क्या है कि काफ़ी दिनों से इस बीमारी से पीड़ित हैं। कम से कम 3 महीने हमने रेगुलर यहाँ सचिवालय के सामने बैठ के धरना दिया था। उस पीरियड में भी हमने जिला प्रशासन से, एसपी महोदय से और हमारे जिला कलेक्टर जो महोदय जी हैं, उनसे भी हमने बार बार ज्ञापन देते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी उस ज्ञापन की कोई प्रक्रिया और कोई सुनवाई नहीं कर पा रहे। अलवर में सर यहाँ से तकरीबन 1 लाख आदमी होंगे। 1 लाख कम से कम नहीं, ज्यादा है। कम से कम 2 लाख परिवार पीड़ित हैं। वैसे तो पूरा हिंदुस्तान पीड़ित है, 42 करोड़ है। पूरे भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो पूरे भारतवर्ष में 42 करोड़ पीड़ित परिवार हैं, जिनका भुगतान अटका हुआ है। राजस्थान की जैसे मान लो हम बात करें तो राजस्थान में तकरीबन ये लगा लो कि 2.5 से 3 करोड़ लोगों का पैसा इसमें अटका हुआ है। भुगतान अगर नहीं होगा तो हम क्या है कि आगे की रणनीति हमारी यही है। वैसे हम सरकार को बार बार ये चेतावनी देते हुए चले आ रहे हैं, हमारा सिर्फ एक अलवर जिला ही एक वंचित रह रहा है, बाकी धौलपुर है, करौली है, दौसा है, सब जगह चालू है। जिला कलेक्टर महोदय ने आदेश करके और काउंटर खुलवा दिए हैं और सब लोगों के आवेदन बहुत अच्छे ढंग से वहाँ जमा हो रहे हैं। तहसील स्तर पर हो रहे हैं, थाने स्तर पर हो रहे हैं और सब लोगों को वो क्या है कि अपने आवेदन लेके रिसीविंग दे रहे हैं। अलवर में नहीं हुआ है। अब क्या है कि सर हमारे यहाँ अलवर में ये कानून उन्होंने क्या है कि अभी धरातल पर लागू नहीं किया है। तो जिला कलेक्टर महोदय से और पुलिस अधीक्षक एसपी साहब से हमारा करबद्ध निवेदन यही है कि सर हम आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे। हमारा जो लीगल पैसा सरकार के पास में लगा हुआ है, उस पैसे की हम आपसे जायज मांग कर रहे हैं। इसलिए हमसे बार बार आपसे यही निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारे आवेदनों को लेकर और हमारा 180 दिन में भुगतान करवाएं, अन्यथा आने वाली 1 मई है, 1 मई 2025, उसको एक बहुत बड़ा जन सैलाब दिल्ली के अंदर मतलब क्या है उमड़ने जा रहा है। संसद भवन का घेराव होगा और 42 करोड़ पीड़ित परिवार दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचेंगे।
मौसम परिवर्तन के साथ ही अलवर के एक सामान्य चिकित्सालय में मौसम की बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। सबसे अधिक मरीज खांसी और जुकाम के आ रहे हैं। राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर भवानी शंकर का कहना है कि सबसे अधिक खांसी के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, जो कि मौसम परिवर्तन के कारण है। ये कोई वायरस नहीं है, लेकिन लोग भ्रमित हो रहे हैं। ये खांसी लंबे समय तक चलती है, जिसको लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में ओपीडी 700 से 800 पहुंच चुकी है, जो कि पूर्व में 400 से 500 थी। किसी व्यक्ति को यदि खांसी हो रही है तो वे सीधे मेडिकल से दवा लेने की जगह वरिष्ठ चिकित्सक से सलाह लें, ताकि संबंधित बीमारी को पहले ही रोका जा सके। इसके अलावा बुखार और डायरिया के मरीज भी आ रहे हैं। देखिए, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। जब भी मौसम का बदलाव होता है, सर्दी से गर्मी और गर्मी से सर्दी की जब ये ट्रांजिशन फेज होता है, उसके अंदर ये जो अचानक जो है वायरल जो कफ है या एलर्जिक कफ है, उसमें केसों में इजाफा होता है। लेकिन सामान्य बात है, इसके अंदर किसी तरह की कोई असामान्य बात नहीं है। कई जगह देखा जा रहा है कि करीब 5 साल सिरप लेने के बाद भी लोगों की खांसी नहीं मिट रही है। कह रहे हैं कि भाई देसी नुस्खा भी आजमाया जाए, तो ये कहाँ तक ठीक है? देखो, देसी नुस्खा के बारे में तो हम आपको बता नहीं पाएंगे, लेकिन ये जब तक हम ये बताने की स्थिति में हैं कि ये जो खांसी है, ये वो वाली खांसी नहीं है कि आप ये अचानक आप वो केवल खांसी की सिरप पी लो उससे आपको ठीक हो जाएगा, ये या फिर ये कोई देसी नुस्खा लो उससे ठीक हो जाएगा। इसके लिए तो आपको रजिस्टर्ड चिकित्सक के पास जाके अपना चिकित्सक परामर्श लो, उसके चेकअप वगैरह होते हैं। उसके बाद पता लगता है कि खांसी का मूल कारण क्या है। तो कारण का जो इलाज होगा तो खांसी अपने आप ठीक हो जाएगी। स्वयं उपचार लेने से बचें। वायरस की कोई सीमा है, कब तक ठीक हो सकता है? नहीं, इसके अंदर ऐसी वो नहीं है। कोई वायरस की बात नहीं। ये तो मौसम के अंदर मौसमी बीमारियां हैं, सामान्य मौसमी बीमारी, मौसमी परिवर्तन के हिसाब से हो रहा है। अब इसके अंदर जो लोगों को सांस दमा खांसी की बीमारियां हैं, तो वो बीमारियां अचानक बढ़ जाती हैं उनके संपर्क में आने, उनका ये होता है। और किस तरह के रोगी आ रहे हैं यहाँ पे? इसके अंदर अभी तो सामान्य रोगी आ रहे हैं, जिनके अंदर जो है खांसी जुकाम बुखार की थोड़ी सी मौसम बदलने से थोड़ा सा बढ़ गया है। ओपीडी जो है 10 से 15% बढ़ गई है उन लोगों की। ओपीडी यहाँ पे आज की तारीख के अंदर 700 से 800 ओपीडी है। कुआं पूजन कार्यक्रम में गर्म तेल की कढ़ाई में गिरने से युवक गंभीर झुलस गया। धारूहेड़ा के पास मालपुरा में कुआं पूजन के फंक्शन में नाचते वक्त धक्का लगने से युवक गर्म तेल की कढ़ाई में जा गिरा, जिससे उसकी पीठ झुलस गई है, जिसे भिवाड़ी सीएचसी ले जाया गया। वहां से डॉक्टर ने जिला अस्पताल के लिए उसे रेफर कर दिया। युवक का इलाज जारी है। युवक के भाई अमर ने बताया कि छोटे भाई के बच्चे का कुआं पूजन चल रहा था। नाचते गाते वक्त अमित गर्म तेल की कढ़ाई में जा गिरा और झुलस गया। जैसे घर पर फंक्शन चल रहा था, तो उधर कढ़ाई थी तेल की गर्म, तो उसमें मैं तो वहाँ पे था नहीं, सब बता रहे हैं, टेंशन से हो रहा था, उसमें धक्का लग गई, तो उसमें तेल कढ़ाई में गिर गई। फंक्शन किसका चल रहा था? वो मेरा भाई का छोटा वाला, उसकी घरवाली का लड़का हुआ था, उसका कुआं पूजन वगैरह बोलते हैं ना, वही हो रहा था। भाई के लड़के का? हाँ। तो ये नाच कूद रहे थे उस समय? मैं तो वहाँ पे था नहीं मौके पे। तो कढ़ाई में गिर गए? हाँ, कढ़ाई में गिर गए। कहाँ से जले हैं? ये पिठी पूरा ही यहाँ से। अच्छा। यहाँ तक और ये यहाँ तक। और अब खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।